पितृदोष, पितर ऋण, ये कई शब्द सुनने पड़ते हैं, कई ज्योतिषाचार्यों के चैनल्स पे आते हैं। ठीक है, इनके मुहूर्त वगैरह काफ़ी चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका महत्व पितृदोष का, पितर ऋण का बिल्कुल है। भाई मेरे जीवन में कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मुझसे सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे पूर्वजों का बड़ा फर्क है। मेरे पूर्वज नहीं होते तो मैं नहीं होता। इसलिए मेरे लिए क्या जरूरी है, सेलिब्रिटी है, स्टार, मेरे पूर्वज। और ये पूर्वज यही पितर हैं जो देह त्याग चुके हैं। पितृदोष, श्राद्ध, पितृकर्म, ये कुछ शब्द जो कि सनातन संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं और है भी। पितर कौन है, पहले ये जाने पितर कौन है और उनसे क्या लाभ और हानि है, श्राद्ध क्यों करने चाहिए। बहुत से प्रश्न हर इंसान के जो सनातन संस्कृति में है उसके जीवन में आते हैं। क्या वास्तव में पितर हैं? हाँ हैं। मैं इस क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी वर्षों से रहा, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आया, लेकिन अध्यात्म में दूषण अधिक हो गया। अध्यात्म का मतलब है मन और आत्मा के बारे में जानना। मन और आत्मा के अलावा अगर कोई चर्चा तो वो अध्यात्म नहीं है। श्राद्ध, पितृ की बात करें, अध्यात्म पे जाएंगे तो चर्चा लंबी होगी। पितृदोष, हाँ दोष होते हैं। अगर आपने किसी को सताया है तो वो बददुआ तो देगा ही। अगर कोई जीवित व्यक्ति के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं तो वो क्या खुश होगा? इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी देह त्यागता है तो उसका स्थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा रहती है। आत्मा शुद्ध रूप नहीं है, आत्मा का शुद्ध रूप हंस है। हमारे सनातन में सर्वोपरि सन्यासियों में परमहंस कहा जाता है। हंस जिसके साथ मन नहीं, और हंस के साथ मन के मिलने से ही आत्मा होती है, यानी कि शुद्ध रूप नहीं है। और हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं, इच्छाएं हम करते हैं, भूख, प्यास, निद्रा, भोग, जो भी इच्छाएं सारी मन में है। और जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो उसका मन साथ में रहता है, लेकिन देह नहीं होती, तो वो अतृप्त सा ही रहता है। अब बात आती है कि वर्ष में एक बार ही श्राद्ध क्यों किया जाए। देखिए, अब तो जो समय है इसमें आपने देखा चंद्रयान चंद्रमा पे गया, चंद्रमा का जो दिन है वो 15 दिन का है, ये लगभग 15 दिन का है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बताया भी 27 दिन में उसके दिन और रात होते हैं। वो आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्होंने जाना, न तो उनके पास टेलीस्कोप थे, वो अलग मैटर है, आगे की कड़ियों में आता रहेगा, कुछ पहले की कड़ियों में आ चुका है। तो यहाँ पितृ हैं, क्योंकि चाहे वो ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, सभी में एक मान्यता तो है कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। इसीलिए तो ईसाई लोग हेल एंड हेवन बोल रहे हैं, मुस्लिम दोजख बिस्त बोल रहे हैं, और हम सनातनी स्वर्ग और नरक। लेकिन सनातन ने कुछ इन सब से आगे कहा। स्वर्ग और नरक अन्य मतांतरों में जो विश्व में जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, जहाँ तक उनके धर्मशास्त्रों में बताया कि पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाएगा और पाप करने वाला नरक में जाएगा। लेकिन सनातन में उसको और ज़्यादा डिफाइन किया, बड़े डिटेल से बताया कि मृत्यु के बाद जो जीवन है उनमें भी भेद है। और ये भी बताया कि पितरों को हम एक वर्ष में एक दिन ही भोजन देते हैं, यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि हमारा एक वर्ष और उनका एक दिन होता है, इतनी लंबी आयु होती है। और यहाँ पर ये जानना है कि पितृ और प्रेत में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी समझना होगा। यहीं सबसे बड़ी भारी भूल होती है इस पितृ प्रकरण में, पिंडदान करें, श्राद्ध करें। और इसका सनातन में बहुत ही डिटेल से बताया। पितृ कौन होगा? जो यहाँ जैसा है वैसा उसका स्वभाव मृत्यु के बाद भी रहता है। यहाँ अगर सरल है तो वो मृत्यु के बाद भी वैसा ही है। इसका वृतांत देवी भागवत में, गीता में भी आया। जब अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद शोकाकुल हो जाता है, हथियार डाल देता है, तो उस लोक में ले जाकर वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग दृष्टि द्वारा उसे दिखाया, हे अर्जुन ये देखो। और अर्जुन अपने पुत्र के नजदीक जाके पुकारता है, पुत्र। तो अभिमन्यु वहां कहता है कि कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र? न जाने कितनी बार आप मेरे पिता हुए, कई बार मैं भी हुआ। यानी कि ये वृतांत क्यों बताया गया कि मृत्यु के बाद जीवन है, और जो यहाँ जैसी क्रिया में है वैसा ही वो वहां रहता है। वहां भी अभिमन्यु
युद्ध लड़ रहा था, अर्जुन ने देखा। ये वृत्तांत आते हैं, ये ऐसी कथा कहानियाँ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो पितरों को पितृदोष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो वो बदले का भाव उसके मन में रहेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आत्मवतन स्वरूपतेषु, किसी को कष्ट नहीं देना। सनातन बड़ा महान है, क्योंकि सब में वही आत्मा है। किसी को, चाहे वो जानवर है, मनुष्य है, और खास करके आपके खुद के परिजन, किसी को नहीं देना कष्ट। जब वो दुखी होते हैं, अगर उनके भीतर से बद्दुआ निकलेगी, एक आक्रोश भीतर रहा, और उसी स्थिति में जब वो देह त्यागते हैं तो वो आक्रोश रहता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास देह नहीं है, और देह छूटने के बाद, ये स्थूल देह जो 5 तत्वों की है, इसके नष्ट होने के बाद जो आत्म रूप रहता है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि मन साथ में है। और जितनी भी इच्छाएं हैं, भूख प्यास निद्रा भोग इत्यादि, सब मन में है। तो इच्छाएं तो उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति का साधन नहीं है। मन की इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र मनुष्य देह है। और वो देह, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें आप देखेंगे, इधर इर्द गिर्द आपने देखे भी होंगे। अब आपको मैं एक वृत्तांत बताता हूँ। मेरे पास एक दंपति आए, उसके परिवार के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई, अब ब्राह्मण कह रहे हैं कि उनको पितरों में मिलाया जाए। मैं वाकिफ था जिस शख्स के बारे में वो पूछ रहे थे। मैंने कहा, किसको पितरों में मिला रहे हो? वो जुआ खेलता था, सट्टा, नशा, सारे अवगुण थे उसे। किसका आह्वान कर रहे हो? और आप मानेंगे नहीं, जब से उन्होंने उस ब्राह्मण से वो कर्म कराए, वो आते हैं, आज उस परिवार के पुत्र उसी प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हैं। क्योंकि यहां से जाने के बाद भी वो नीचे रहती है, वो देर ढूंढते हैं, वो तो तैयार हैं आने के लिए, लेकिन हमें किन्हें बुलाना है, कैसे बुलाना है, यही। अब यहाँ पर ब्राह्मण को बुला के भोजन कराना, उसमें भी एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है। ब्राह्मण, ब्रह्म रमन्ते ब्राह्मणा, जो उस ब्रह्म के ही भरोसे है, जो सात्विक है, किसी से दान ले रहा है तो त्रिसंध्या करता हो। त्रिसंध्या, लोगों ने उसको 3 संध्या मान ली, सुबह दोपहर शाम, 3 समय वो पूजा करता हो। नहीं नहीं नहीं, त्रिसंध्या नहीं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जिसने लय कर ली हो, इन तीनों का लय ही त्रिसंध्या है। जब ये तीनों लय होती है तो वो उस ब्रह्म के बारे में जान जाता है और उस दुनियावी माया में नहीं घुलता, वो ब्रह्मवेता हो जाता है। उस जो ब्रह्मवेता हुआ वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्मवेता आपके घर में आदर सादर से तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए, और वो उस जीव को आह्वान करता है अपनी देह में, और उसको भोजन प्राप्त करा के उसे तृप्त करता है। बिल्कुल यह सही है। लेकिन ब्राह्मण जो ब्रह्मवेता, जिसे ज्ञात हो, वो ही उस जीव को अपनी देह में समाहित कर कर उसे भोजन कर दिलाकर उसे तृप्त कर सकता है, अन्य नहीं। तो फिर कौन है? प्रेत। पितर नहीं है। पितर और प्रेत में मैं जैसा पहले कहा ज़्यादा अंतर नहीं है। जो यहाँ पर शांत स्वभाव के, सरल है। तो उस परिवार को मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया कि आप एक शास्त्री जी हैं, उनका नाम मैंने बताया, इस क्षेत्र के चर्चित थे, लोग जानते थे। मैंने कहा, उन शास्त्री जी को जानते हो? कहा हाँ। वो कैसे थे? तो वो सज्जन थे। क्या कभी उन्हें क्रोध आता था? नहीं आता था। क्या वो लोभी थे? नहीं। क्या वो दान भिक्षा से अपना जीवन चलाते? नहीं। वो पढ़ाते थे, उस शिक्षा से अगर थोड़ा आया तो वो संतोष से जीवन अपना, अपने संसाधनों, अपने उपार्जित धन से ही वो जीवन यापन करते थे। बड़े सरल और सीधे थे। मैं उनके परिवार से पूरी तरह वाकिफ था। उनकी पत्नी थोड़ी क्रूर थी, लेकिन उनको मैंने कभी क्रोध आते नहीं देखा। बड़े सरल थे। और गुरु कृपा से मुझे ज्ञात हुआ कि वो पितृलोक में है। तो ऐसे जीव जो सरल हैं, सहज हैं, किसी को कष्ट नहीं दिया, पितृलोक में वो ही पहुंच पाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे शास्त्री, जैसे वो शास्त्री जी थे, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, वैसे किसी के पर्सनल चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन वो बड़े महान थे। मैं उनका आदर करता हूँ, और उनको जानने का कारण मेरे गुरुदेव श्री मधु परमहंस जी, उनकी कृपा से ही मैं ये जान पाया कि उनका नाम था शास्त्री जी का भगवान दत्त शास्त्री। चर्चित थे, बड़े सरल थे। और मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके अगल बगल में और किसी परिवार में भी है तो उसे पितर की तरह मानना। अगर आपके मोहल्ले में भी है तो पितर की तरह मानना। अगर आपके शहर में भी ऐसा है तो उसको पितर की तरह मान लेना। लेकिन जिस मृतक को आप लाने का कह रहे हैं, वो तो सर्वगुण संपन्न था भाई। नशा वो करता था, जुआरी था, किसे बुला रहे? तो उनका क्या कह जाए, वो भी तृप्त हो, क्योंकि वो भी हमारे इस परिवार के सदस्य रहे। तो उनके लिए किसी ब्रह्मवेता के द्वारा उनका आह्वान करके उनको भोजन कराया जाए तो वो तृप्त होते हैं। लेकिन किसी ऐसे ही किसी को बुला लिया भी, हाँ ये ब्राह्मण का लड़का है, उसको नहीं 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 नहीं। ब्रह्मवेता वो किसी भी जाति से हो, ब्रह्मवेता कोई भी हो सकता है। ब्रह्म रमन्ते ब्राह्मणा,
हमारे सनातन ने बड़ा श्रेष्ठ कहा, मनुस्मृति में भी यही कहा है, जन्मते सब ही क्षुद्र हैं, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण होता है, कर्म से। तो ये जो महत्वपूर्ण है श्राद्ध, इसमें हमारे बुजुर्ग, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज, पितृ कौन है? हमारे पूर्वज। और थोड़ा सा विचार करने की बात है, ये पूर्वज नहीं होते तो क्या हम होते? बिल्कुल नहीं। किसी भी सेलिब्रिटी के होने या होने नहीं होने से हमें क्या फ़र्क है? कोई बड़ा स्टार है, वो होता या नहीं होता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता? लेकिन मेरे पूर्वज नहीं होते तो मैं नहीं होता। ठीक है, दुनिया में बड़े बड़े महान और श्रेष्ठ लोग हैं, मुझसे सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरे पूर्वज मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वो थे तो मैं हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। इसलिए श्राद्ध को पूरी तरह समझ के जान के करें। आगे इसकी अन्य कड़ियों में चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ये पितृ बहुत ही महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति के लिए, क्योंकि ये पितृ थे। पितृ कौन है? हमारे पूर्वज हैं, अगर वो थे तो हम हैं। तो इस पितृ प्रकरण को सुनते रहें, जानते रहें। कुछ कड़ियों में पहले आ चुका है पुरानी वीडियोज में, सुने गौर से, डिटेल से देने का प्रयास किया है, और कुछ आगे की कड़ियों में आता रहेगा। जुड़े रहें, सुनते रहें।